अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। कहानी जहां पर गोलियां मारकर खत्म की गई थी, एक जुबान बंद की गई थी, कहानी वहीं से शुरू हुई है। यानी एक दफा फिर ARY न्यूज का वही माइक है और वही पर्सनालिटी है, वही करिश्मा है, वही शेर की आंख है, वही चेहरे के ऊपर संजीदगी है। शहीद अरशद शरीफ साहब जिन्हें किनिया के अंदर कत्ल कर दिया गया था, जिनकी आवाज को बंद किया गया था, उनकी बेटी अब माइक लेकर सड़कों के ऊपर मौजूद है। उनकी बेटी ने, अलीजे अरशद शरीफ साहबा ने बाकायदा से सहाफत का आगाज शुरू कर दिया है, फील्ड रिपोर्टिंग से शुरू किया है। एक बहुत ही क्यूट स्वीट सी बच्ची है, अभी छोटी है, अभी उन्होंने ग्रो करना है, इवॉल्व करना है, अभी और ज्यादा पढ़ना है, और ज्यादा सीखना है। लेकिन एक बात यकीन करें कि जब भी कोई शख्स उसूलों के लिए, अपने मुल्क कौम के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, तो ये यकीनी तौर पर है कि उसी के बच्चे और उसी की बेटियां इतनी बहादुर और इतनी दिलेर हो सकती हैं कि जिसके वालिद के साथ इतना जुल्म किया गया हो, आज वो वही माइक उठाकर आज वो उसी फील्ड में वही सवालात लेकर एक दफा फिर सड़कों के ऊपर आ गई हैं। इसके ऊपर एक रद्द अमल आया है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर रिएक्शन शो किया और लोग बड़ा इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। बहुत सारी इमोशनल वीडियोस भी बनाकर जारी की जा रही है और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो यकीन करें रुला देती हैं। जब अरशद साहब को एक फ्रेम में रखा जाता है और उनकी बेटी को दूसरे फ्रेम में रखा जाता है, तो बहुत जज्बाती कर देने वाली बहुत सारी वीडियोस हैं। कुछ एक साथियों का और दोस्तों का या पॉलिटिशियंस का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देते हैं। शहबाज गिल साहब लिखते हैं, शाबाश बेटा, खुश कर दिया, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, अभी बहुत सफर करना है। आपका वालिद एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी, पाकिस्तान के चंद एक बेहतरीन दिमागों में से एक था। और यकीन करें पाकिस्तान की जो तारीख है वो अरशद शाह शरीफ के बगैर अब नामुकम्मल है। पाकिस्तान की सहाफत अरशद शरीफ के बगैर अब नामुकम्मल है। यानी अगर आपने पाकिस्तान की तारीख का या सहाफत का सही खुलासा करना है, सही तर्जुमा करना है, असल तारीख लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके अंदर अरशद शरीफ साहब का एक बाब लिखा जाएगा और वो सारे हकायक और सवालों के जवाब जो 75 सालों से ये कौम पाकिस्तानी तलाश कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर उन्हें मिलेंगे। और इस मिशन के अंदर उनकी बेटी भी शामिल होगी, इस मिशन के अंदर बाकी जो लोग भी शामिल हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, सलामती दे। शहबाज गिल साहब लिखते हैं, आपका बेटा आपका वालिद बहुत अजीम इंसान था, इंशाअल्लाह आप एक दिन अपने वालिद का नाम जरूर रोशन करेंगे। शहीद के भी मरते नहीं हैं, शहीद हमेशा जिंदा होते हैं। और यकीनी तौर पर अरशद साहब जहां पर भी होंगे, इस चीज को देखते हुए जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, जरूर खुश होंगे कि जिस मिशन को रोकने की कोशिश की गई थी, असल में वो कंटिन्यू हो गया, वो जारी हो गया। साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब के बेहतरीन दोस्त, उनके कुलीग, मुझे याद है एक तरफ अरशद साहब का कमरा है, ARY न्यूज में कमरा था और उनके साथ ही साबिर शाकिर साहब का था। रिजीम चेंज हुई, अरशद साहब को मार दिया गया और साबिर शाकिर साहब अभी तक यानी मुल्क से बाहर है। उन्होंने ट्वीट किया, वो लिखते हैं, शहीद अरशद शरीफ जिंदा हो ताबिंदा होता रहेगा, हर सुबह, हर शाम, हर रोज, हर जगह अरशद शरीफ जिंदा हो ताबिंदा रहेगा। आजादी फिक्र का चिराग कभी नहीं बुझेगा। यानी जो कोशिश की गई थी कि जो डराया जाए, धमकाया जाए, मार धाड़ की जाए, बोलने से रोका जाए, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। वो चीजें रोक नहीं सकते, वो चीजें नहीं रुकेंगी। और अलीजे अरशद शरीफ उसका एक मुंह बोलता सबूत है, एक पैगाम है और एक बड़ी क्लियर एक आवाज है कि आवाजें बंद नहीं हो सकती, लोग नहीं खामोश होंगे, लोग सवाल पूछेंगे। उसके बाद अनवर लोधी साहब लिखते हैं, हमारे हीरो अरशद शरीफ की बेटी अब सहाफत में आ गई है, अल्लाह ताला इसे कामयाबी दे और वो अपने बाप की तरह हक व सच की आवाज बने, इलाही आमीन। उसके बाद मखदूम शहाबुद्दीन साहब लिखते हैं, ये वीडियो देखकर आंखों में आंसू आ गए हैं। शहीद अरशद शरीफ की बेटी के सहाफती सफर का आगाज हुआ है, अभी आपने बहुत आगे जाना है। बहादुर बाप की बहादुर बेटी, नो डाउट एक बहुत बहादुर इंसान थे अरशद शरीफ साहब। सलमान दुरान साहब लिखते हैं, अरशद शरीफ की बेटी अलीजे अरशद की ARY न्यूज के साथ रिपोर्टिंग का आगाज, अल्लाह कामयाबी दे बेटा, अभी आपने बहुत तरक्की करनी है बेटा, अल्लाह आपको अरशद शरीफ जैसा ही बनाए और आपको मजीद तरक्कियां अता करे। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक मैसिव रिएक्शन है, लोग इसको बड़ा एक खुशाइन तरीके से देख रहे हैं और बहुत ज्यादा इस्तकबाल कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इसे करार दे रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर ये बहादुर फैमिली है। यानी यकीन करें, समटाइम्स इट कम डाउन ऑफ आवर फिलोसफीज। जब हम इन चीजों का एक रियलिस्टिकली सोचते हैं, तजिया करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक फैमिली जिसके एक इंटेलिजेंट मोस्ट जर्नलिस्ट पाकिस्तान का, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो इन हालात से गुजरा हो, उसके साथ इतना जुल्म हुआ हो और उसके बाद बेटी वही माइक उठा ले, वही संजीदगी के साथ वही सवाल पूछना शुरू कर दे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर दरेल और बहादुर ये फैमिली है। उनके जो अरशद साहब के दोस्त हैं, प्रोड्यूसर हैं, अदील राजा साहब ने भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं। उसके बाद उनके दूसरे प्रोड्यूसर ये ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरशद साहब के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आज भी किसी के हाथ में है और कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, कोई उन्हें यूज कर रहा है। और ट्विटर के ऊपर अरशद शरीफ साहब की जो फॉलोइंग थी उसे बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। यानी वो काफी सारे लोगों को फॉलो करते थे, लेकिन उस फॉलोइंग को भी जीरो कर दिया गया है। यानी कि अभी भी उनके अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनका जो डेटा है वो किसी के पास मौजूद है और उसका इस्तेमाल हो रहा है। आई डोंट नो ये किस तरफ मामला जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी बेटी बहुत सारे सवालों का जवाब है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।